दोस्तों, कूंडों की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन हमारे दिमाग में इस चीज का रहता है कि कूंडे 15 रजब को मनाने चाहिए या 22 रजब को मनाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे पहली चीज, कूंडे हैं कब और इस दिन हमें किसकी फातिहा दिलानी चाहिए और किस तरीके से फातिहा दिलानी चाहिए। और इससे भी बड़ी बात, कूंडों के दिन एक ऐसा अमल भी आता है जिसको अगर बंदा जिंदगी में एक मर्तबा कर ले तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उस इंसान को ऐसी रूहानी ताकत मिलती है जिसका असर उस इंसान के ऊपर पूरी जिंदगी रहता है। अगर किसी इंसान की कोई ख्वाहिश है, कोई तमन्ना है या कोई बिगड़ा काम है तो वो इंसान कूंडों के दिन इस वजीफे को करे और फिर उसके बाद अल्लाह पाक से दुआ मांगे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस दिन की रहमतों और बरकतों से और इस वजीफे की फजीलतों से उस इंसान की तमाम दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती हैं। उसके तमाम बिगड़े काम बन जाते हैं, उसकी जिंदगी की तमाम परेशानियां खत्म हो जाती हैं और पूरी जिंदगी वो इंसान हर बुरी चीज से महफूज रहता है। तो वो वजीफा कौन सा है वो अभी हम आप लोगों को इसी वीडियो में बता देंगे। लेकिन उससे पहले कूंडों से रिलेटेड जो भी हम लोगों के दिमाग में गलत फहमियां हैं उनको दूर कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल कि हमें कूंडे 15 रजब को मनाने चाहिए या 22 रजब को मनाने चाहिए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, कूंडे का दिन 15 रजब का भी है और 22 रजब का भी है। तो दोस्तों, हम आप लोगों को बता दें, कूंडे के दिन हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हो की फातिहा दिलाई जाती है। कुछ जगहों पर कूंडे 15 रजब को मनाए जाते हैं और कुछ जगहों पर 22 रजब को मनाए जाते हैं। लेकिन इसकी असल तारीख के बारे में अगर हम लोग जानने की कोशिश करें तो इसके ऊपर बहुत अलग अलग तरीके के सवाल हैं। लेकिन अगर हम लोग इसका जवाब हासिल करने की कोशिश करते हैं तो हमें जवाब यही मिलता है कि आप चाहे हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हो की फातिहा 15 रजब को दिला दें या 22 रजब को दिला दें, फातिहा दिलाने का मेन मकसद ईसाले सवाब है। तो अगर आप लोग 15 रजब को फातिहा दिलाते हैं तब भी आपके कूंडे हो जाएंगे, और अगर आप लोग यही फातिहा 22 रजब को दिलाना चाहते हैं तब भी आप लोगों के कूंडे हो जाएंगे। और जो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को चीजें बताने वाला हूँ, ये चीजें आप लोग चाहें तो 15 रजब को कर लीजिएगा या 22 रजब को कर लीजिएगा, वो आपकी मर्जी है। लेकिन इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर ये बात तो क्लियर हो गई कि आप चाहें तो फातिहा 15 रजब को दिला लें या 22 रजब को दिला लें, दोनों एक ही बात है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों की एक कंफ्यूजन और दूर कर दूं। इंग्लिश डेट के मुताबिक 16 जनवरी 2025 बरोज जुमेरात को 15 रजब है। इसी तरीके से 23 जनवरी 2025 को 22 रजब है। अब आप लोग आसानी से समझ गए होंगे कि किस दिन कौन सी तारीख है। इस दिन जो वजीफा किया जाता है, इस वजीफे को आप लोग 16 जनवरी को भी कर सकते हैं और 23 जनवरी को भी कर सकते हैं। पहले आप लोग कुछ ऐसी गलतफहमियों के बारे में जान लीजिए जो आजकल आवाम में आम हो गई हैं। जो सबसे ज्यादा कूंडों को लेकर मशहूर और पहला सवाल है वो ये है, कूंडे वाले दिन हम खीर पर फातिहा दिलाएं या पूड़ियों पर फातिहा दिलाएं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, ये एक अफवाह है। अगर आप लोग पूड़ी बना सकते हैं तो पूड़ी पर फातिहा दिलाएं, या अगर आप लोग खीर बना सकते हैं तो खीर पर फातिहा दिला दें। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि खीर और पूड़ी ही होना चाहिए। अगर आपके घर में नॉर्मली कोई खाना बना हुआ है, चाहे भले से वो दाल चावल ही क्यों ना हो, और अगर आप लोग उन दाल चावलों पर हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हो की फातिहा दिलाकर इसका सवाब आपको पेश कर देंगे तब भी आपके कूंडों की फातिहा हो जाएगी। तो ये कंफ्यूजन आप लोगों की क्लियर हो गई। अगर पूड़ी है तो पूड़ी पर फातिहा दिला दें, खीर है तो खीर पर दिला दें, और अगर खीर और पूड़ी दोनों नहीं है तो आपके घर में जो भी चीजें बनी है उस पर आप लोग हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हो की फातिहा दिला दें, आपकी कूंडों की फातिहा हो जाएगी। दूसरा बड़ा सवाल, अगर हम लोग कूंडों की फातिहा ना दिलाएं या हमने पिछले साल फातिहा दिलाई थी और अगर इस साल हम लोग फातिहा नहीं दिला सकते तो क्या हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हो हमसे नाराज हो जाएंगे? क्या हम लोग बर्बाद हो जाएंगे? क्या अल्लाह हमसे नाराज हो जाएगा? तो दोस्तों, हम आप लोगों को बता दें, ये भी एक गलतफहमी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कूंडों की फातिहा अगर आप लोग दिला देंगे तो अच्छी बात है, और अगर आप लोग नहीं दिला सकते, आपके पास कोई जायज वजह है, वैसे अगर आपको अल्लाह ने इतना दिया है तो आप लोग फातिहा दिलाइए। लेकिन अगर आपकी हैसियत नहीं है या फिर आपका दिल नहीं कर रहा है तो ऐसा भी नहीं है कि आप लोग गुनाह में शरीक हो जाएंगे। तो फातिहा दिलाना अच्छी बात है, और अगर नहीं दिलाओगे तो कोई बात नहीं है, आप लोग किसी गुनाह में मुब्तला नहीं होगे। ये बात भी आप लोगों के सामने मैंने क्लियर कर दी। अब एक और बहुत बहियात सा सवाल आवाम में मशहूर है। अगर आप लोग इस सवाल को सुनोगे तो आपके चेहरे पर भी हंसी आ जाएगी। कुछ लोग ये कहते हैं कि कूंडों की फातिहा मान लो हमने एक रूम के अंदर दिलाई तो यहाँ पर जितने लोग भी बैठे हुए हैं वही लोग इस न्याज को खाएंगे। ये न्याज यानी कि जो खाना आपके सामने रखा हुआ है ये कमरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर हमें किसी को ये न्याज खिलानी है तो बाहर का बंदा कमरे के अंदर आए, वो इसी कमरे में बैठकर उस न्याज को खाए, तब ये न्याज कबूल होती है। तो जो लोग ऐसा बोलते हैं वो लोग
थोड़ा सा जहन से सोचा करें। अल्लाह तबारक व तआला बेशक लोगों की नीयतें देखता है, तो ये जरूरी नहीं है कि अगर हमने इस कमरे के अंदर फातिहा दिलाई तो यहीं पर लोग बैठकर उस न्याज को खाएंगे। आप उस न्याज की जो भी चीजें हैं वो गरीबों में तकसीम कर दीजिए, इससे अल्लाह तबारक व तआला ज्यादा खुश होगा। तो ये भी एक गलत फहमी है, इसको भी आप लोग दिमाग से निकाल दीजिए। ये कुछ गलत फहमियां थी कुंडों से रिलेटेड, यानी कि 15 और 22 रजब को लेकर, जो मैंने आप लोगों के सामने क्लियर कर दी। अब जिस तरीके से मैंने आपको बोला था कि कुंडों का एक ऐसा वजीफा भी आता है जिससे लोगों की तकदीरें बदल जाती हैं, लोगों की परेशानियां दूर हो जाती हैं, बंदिशें कट जाती हैं, बीमारों को शिफा मिलती है, कर्जदारों को कर्जे से निजात मिलती है, परेशान हाल लोगों की परेशानियां दूर होती हैं, बे औलाद लोगों को औलादें नसीब होती हैं। आइए दोस्तों उस वजीफे के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। और मैं आपसे पर्सनली कहना चाहूँगा, आप लोग कुछ करें या ना करें, लेकिन इस वजीफे को कुंडे के दिन अपना वक्त निकाल कर जरूर कर लें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे आपको बहुत ज्यादा फैज मिलेगा। 15 रजब को या 22 रजब को किसी भी वक्त, जिस वक्त में भी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जैसे आपको फुर्सत मिले वैसे ही आप लोग इस वजीफे को कर सकते हैं। कॉपी पेन हो तो नोट करके रख लीजिए। अगर 15 रजब को ये वजीफा करना भूल जाएं तो 22 रजब को कर लीजिए, लेकिन करना जरूर पाक साफ हालत में हो जाएं। पहले वजू कर लें, उसके बाद किसी एक ऐसी जगह पर बैठ जाएं जहां पर कोई भी आपको परेशान करने वाला ना हो। वजीफा करते वक्त किसी से भी बात ना करें, खामोशी के साथ इस वजीफे को करें। इस वजीफे को करने के लिए सबसे पहले आप लोग 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक जो भी आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। खाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 3 मरतबा पढ़ सकते हैं, ये भी एक दुरूद पाक है। उसके बाद रब्बना आतैना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरती हसनतुम वकीना अज़ाबन नार। ये रब्बना आतैना है, आप तमाम लोगों के याद ही होगी। इसको सिर्फ आप लोग 100 मरतबा यानी कि 100 टाइम पढ़िए। उसके बाद एक अल्लाह पाक का नाम मुबारक या रज़्ज़ाकू या रज़्ज़ाकू या रज़्ज़ाकू, बिल्कुल इस तरीके से 11 मरतबा यानी कि 11 टाइम पढ़ें। उसके बाद 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ लें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। अभी यहाँ पर आपका काम मुकम्मल नहीं हुआ है। जब आप इतना वजीफा कर लें, उसके बाद दुआ मांगने से पहले एक और अल्लाह पाक का नाम मुबारक या रब्बना या रब्बना या रब्बना 33 मरतबा अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़े। उसके बाद हाथ उठाकर अल्लाह तबारक व तआला से अपने नेक और जायज़ मकसद के लिए दुआ मांगिए। यहाँ पर आप लोग जो भी दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी वो दुआ अल्लाह की बारगाह में जरूर कबूल होगी। इस वजीफे की इतनी फजीलतें और इतनी रहमतें हैं कि अगर मैं आपके सामने बयान करूं तो वीडियो आधे घंटे का कर सकता हूं, लेकिन मैं आपसे बस पर्सनली यही कहना चाहूँगा कि आप लोग कुंडों के दिन यानी कि 15 रजब या 22 रजब को इस वजीफे को करना बिल्कुल ना भूलें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब यहाँ पर कुंडों से रिलेटेड एक और बहुत बड़ा सवाल आता है कि हम लोग कुंडों की फातिहा किस तरीके से दें, क्या इसमें कोई अलग से सूरह पढ़नी है या इसका तरीका कुछ अलग है? तो मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस इसके तरीके में ये रहता है कि जब आप लोग फातिहा को शुरू करेंगे तो शुरुआत में ही 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। बाकी नॉर्मल फातिहा जिस तरीके से आप लोग अपने घर में फातिहा लगाते हैं उसी तरीके से आप लोग मुकम्मल फातिहा दे दीजिए। आपके जो भी सूरह याद हो आप लोग तरीके से पढ़ लीजिए। सामने अपने खाना रख लीजिए, जो भी आपके पास है, खाना है, पूड़ी है, खीर है, जो भी चीज़ है उसको सामने रख लीजिए। और फिर उसका सबाब सबसे पहले प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करें, और फिर उसके बाद वलियों के 24 खानदान की बारगाह में इसका सबाब पेश करें, कुल मुस्लिमीना कुल मुस्लिमात की बारगाह में इसका सबाब पेश करें, और फिर आखिर में स्पेशली नाम लेकर हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम लेकर उनकी बारगाह में इसका सबाब पेश करें। बिल्कुल इस तरीके से, या अल्लाह ये दस्तरखान पर जो भी चीज़ रखी है इसका सबाब, और मैंने जो भी कलमा कलाम पढ़ा इसका सबाब हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में पेश करता हूँ। मौला कबूल फरमा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों के कुंडों से रिलेटेड जितने भी सवाल थे उसके जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मुकम्मल मिल गए होंगे। हमारे पास वक्त बहुत कम है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका अजर देगा। जितने भी आपके जानने वाले लोग हैं सभी तक ये वीडियो शेयर करके सबाब के हकदार बने। अगर आपकी वजह से एक बंदे ने भी कुंडों की फातिहा सही तरीके से दिला दी और ये अल्लाह पाक का जिक्र कर लिया तो आप लोग सोच भी नहीं सकते आपको कितना सबाब मिलेगा। तो आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं सभी को ये वीडियो शेयर जरूर करें, अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। और दोस्तों रुकिए, अभी आप लोग कहीं जाइए मत। ये जो हमने आपकी स्क्रीन पर वीडियो लगाया ये वीडियो हमारे चैनल का सबसे ज्यादा पावरफुल वीडियो है। इस वीडियो के अंदर गौस पाक के रोज़ाए मुबारक के पत्थर की ज़ियारत कराई गई है। तो आपसे गुजारिश है जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है इस पर जरूर क्लिक करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस वीडियो के जरिए आप लोगों की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। इस पत्थर को आप लोग अपने घर पर भी मंगा सकते हैं। तो एक बार आप लोगों की स्क्रीन पर जो वीडियो है इस पर अभी टच करें।